कौन होगा नया चीफ जस्टिस? नाम आज सामने आ जाएगा। तकरीर के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज शाम 4 बजे होगा। चीफ जस्टिस रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम कमेटी को भेजेंगे। कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक नाम वजीर आजम को भेजेगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकरीर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगी। पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के 4, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के 3 अरकान शामिल। जेयूआई और एमकेएम पाकिस्तान का एक रुकन भी कमेटी का हिस्सा। नून लीग की जानिब से आजम नसीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी के फारूक एशनाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर नामजद। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली जफर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। जेयूआई के कामरान मुर्तजा और एमकेएम की राना अंसार कमेटी का हिस्सा। पीटीआई का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के मुकम्मल बाइकॉट का फैसला। तरमीम पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। वोट देने वाले अरकान की बुनियादी रुकनियत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया पार्टी से राब्ता तोड़ने वाले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएं। शो कॉज नोटिस के जवाब की रोशनी में मेंबर्स के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस फायज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर ने एक और मार्च की धमकी दे दी। कहते हैं शब खून मारकर आजाद अदलिया को महकूम कर लिया क्या, या अदलिया को अशराफिया के नीचे ले आए हैं। हम वो तरमीम लाएंगे जिससे मुल्क मजबूत हो। बोले जमीर फरोशी की पार्टी में कोई जरूरत नहीं, जाती मफाद के लिए काम करने वालों से हिसाब लेंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाप्त। बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर, नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने बताया हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने कहा हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। मेंबर केपी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान पश्तों में मुकालमा। कमीशन की पीटीआई को दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। केस की समाप्त 14 नवंबर तक मुलतवी। आज वो ऑर्डर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इलेक्शन कमीशन ने उसके तनाजुर में अपना जो प्रोसीडिंग्स है वो एडजर्न कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे भी पेश होंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये मैटर अब इख्तिताम पजीर होगा और इलेक्शन कमीशन हमें अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा। हम चाहते हैं, हमने ये पार्टी बनाई है, हम इसके बानी अरकान हैं, हम इस पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है कि कानूनी तौर पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको ये मौका और इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। इलेक्शन कमीशन के कानूनी सवालात का जवाब जमा करवा चुके पीटीआई ने तमाम जमातों से अच्छे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा मखसूस नशस्तों के केस में भी हमारे इंतखाबात को तस्लीम किया गया। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी, 757 पॉइंट्स का इजाफा, 86,815 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी मुसलसल रिवर्स गियर में। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 11 पैसे सस्ता। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए पेश वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज फौरी रवाना करने की हिदायत। जमीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचे। दूसरी जानिब वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना 11 निकाती एजेंडे की मंजूरी देगी। हज पॉलिसी और घरेलू तशद्दुद बिल 2024 की मंजूरी का इम्कान। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 पर गौर होगा। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ जुमे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क़याम करेंगे, जिसके बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा भी करेंगे। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बड़ा रिलीफ। पानी पीटीआई और अलीमीन गंडापुर अदम शवाहिद पर भरे। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी हो चुके। बानी अली अमीन गंडापुर और दीगर को भी असद उमर की तरह ट्रीट करना चाहिए।
तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्तें जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अदालत के सामने पेश। क्या यह एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बताया प्रोसीजर पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर एडवोकेट पेश हुए। समाअत कल तक मुलतवी। एफआईए प्रोसिक्यूटर कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोट लखपत अंदरून पंजे राजपूता आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। 3 मरला प्लॉट पर दीवारों की तामीर मुकम्मल, लेंटर डालने का अमल शुरू। मरियम नवाज ने खातून सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। घर के जरूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। कहा बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रही। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम कदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। नई आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई एमएनए जैन कुरैशी कहते हैं कौमी असम्बली में मौजूदगी की खबर की तरदीद करता हूं। बानी पीटीआई के साथ था, हूं और रहूंगा। जमीन फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। आईनी तरामी में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। अवाम और पार्टी दोनों इन लोटों का हिसाब लेंगे। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान सूबे में 154 केसेस रिपोर्ट। महकमे प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक रावलपिंडी में 141, लाहौर में 5 मरीज सामने आए। अटक में 3 और बहावलपुर में 2 केस रिपोर्ट। मोदी राज में कश्मीरी तुलबा पर भारत की जमीन तंग। भारतीय तालीमी इदारों में कश्मीरी तुलबा की जिंदगी अजीरन। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 35 कश्मीरी तुलबा को मुअत्तल कर दिया गया। तुलबा अपनी डिग्री के मंजूर शुदा न होने पर एहतजाज कर रहे थे। इंसाफ की अदम मौजूदगी पर तुलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में। आप हमारे बादशाह नहीं। आपने ऑस्ट्रेलिया के असली बाशिंदों की नस्लकुशी की। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पर ऑस्ट्रेलियन खातून सेनेटर बरस पड़ी। किंग चार्ल्स के एजाज में पार्लिमानी तकरीब के दौरान कहा तुम लोगों ने आबाई लोगों की नस्लकुशी की है। हमसे चोरी किया गया माल वापस करो, हमारी जमीनें वापस करो। ब्रिक्स तंजीम का इजलास रूसी शहर काजिक में आज से शुरू होगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब के स्टेटस को भी वाज़ेह किया जाएगा। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शरीक होंगे। अमरीका ने मजीद 26 से ज्यादा इदारों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी कौमी सलामती के मफादात और खारजा पॉलिसी के खिलाफ काम करने का इल्जाम। तिजारती ब्लैकलिस्ट में शामिल कंपनियां ईरान, रूस, चीन और एक जनूबी एशियाई मुल्क से मुंसलिक। अमरीकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कंपनियां बरामदी कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। जनूबी कोरिया को शरह पैदाइश में तेजी से कमी का सामना। हुकूमत ने 2 खवातीन को 13 बच्चे पैदा करने पर सिविलियन सर्विस मेडल से नवाज दिया। टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए फ्लड लाइट्स मैचेस की पाबंदी पर गौर। आईसीसी इजलास में टेस्ट क्रिकेट की कम होती मकबूलियत पर इज़हार तशवीश। हर मुल्क को कम से कम 3 टेस्ट मैचेस फ्लड लाइट्स में कराने का पाबंद करने की तजवीज। 2 की बजाय 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज की भी तजवीज। वनडे मैच में इब्तदाई 25 ओवर्स में एक ही गेंद इस्तेमाल की जानी चाहिए। टेस्ट सीरीज का इंतजाम करने का मिशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की खूब प्रैक्टिस। पाकिस्तान का दूसरा और इंग्लैंड का आज पहला प्रैक्टिस सेशन। सीरीज का फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। मैच के पहले रोज शायकीन के लिए एंट्री फ्री होगी। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान ए की पहली कामयाबी। शाहीन्स ने ओमान ए को 76 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ए अपना तीसरा मैच बुध को यूएई के खिलाफ खेलेगी।